अपार बलवान सुमेरों के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन का नाश करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य सभी गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोह पर क्यों तुम भाई सहे दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। तब वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आवो सीतहि देखी होए काज मोहे हर्ष विशेषी यह कहनाई सबन कहूँ माता चले हर्ष ही अधर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य ही पूर्ण होगा क्योंकि अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह कहकर और सबको मस्तक झुकाकर तथा मन में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी चले। सिंधु तीरे एक भूधर दे सुंदर कौतुक कोध चढ़े ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी सहज ही कूदकर उस पर चढ़ गए और बारंबार श्री राम जी का स्मरण करके उस पर बड़े जोर से उछले। जिह गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिम अमोघ रघुपति करवाना यही भात चले हनुमाना। जिस पर्वत से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बेचारी ते में नाक हो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रामचंद्र जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दे। हनुमान ते परशा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिनो मोह कहाँ विश्राम लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणोम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके बोले, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बोधि विशेषा सुरसा नाम आहिन कई माता पठिन आए कहीं ते बाता। देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी विशेष बल बुद्धि की परीक्षा के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से कहा, आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा राम काज करे फिर मैं आवो सीता कई सुधे प्रभु है सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी का समाचार उन्हें सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई सत्य कहूँ मोह जान दे माई कवन हो जतन दे नहीं जाना ग्रस सिन मोह कही हनुमाना। तब मैं आकर
तुम्हारे मुंह में घुसाऊंगा। हे माता, मैं सच कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी प्रकार से उन्हें जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी बोले, तो फिर मुझे खा ले। जो जन भरते हैं बदन पसारा, कपितन कीन दो गुण विस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। तब सुरसा ने जोजन भर अपना मुंह फैलाया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख फैला दिया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूने कपि रूप दिखावा। 7 योजन तेहि आनन कीना, ते लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती, वैसे वैसे ही हनुमान जी उससे दूना रूप दिखाते गए। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठे पुन बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जे लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और सिर झुकाकर उससे विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने कहा कि मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है। देवताओं ने मुझे इसीलिए भेजा था। राम काजु सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान लखन सिया। रामचंद्र पद जय शरणोम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।